आज हम अल्फा सेंटूरी पर जीवन की खोज करेंगे। अल्फा सेंटूरी एक विचित्र सौरमंडल है जो 3 तारों के समूह अल्फा सेंटूरी ए, अल्फा सेंटूरी बी तथा प्रोक्सिमा सेंटूरी। अल्फा सेंटूरी धरती से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अल्फा सेंटूरी के कुछ ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है, पर इसके लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। अल्फा सेंटूरी ए तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 10% अधिक और 50% अधिक चमकीला है। इसके विपरीत अल्फा सेंटूरी बी हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 10% कम और 50% कम चमकीला है। ये दोनों तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जबकि इस सौरमंडल का तीसरा तारा प्रोक्सिमा सेंटूरी एक मंद बौना तारा है जो 0.2 प्रकाश वर्ष की दूरी से इनकी परिक्रमा करता है। इन तारों का भले ही एक विचित्र सौरमंडल हो, लेकिन हमारे लिए बेहद रुचिकर हैं, क्योंकि ये हमारी आकाशगंगा में अनुमानित 100 अरब तारों में से प्रोक्सिमा सेंटूरी सबसे निकटतम तारा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष है। प्रोक्सिमा सेंटूरी के अब तक 2 ज्ञात ग्रह हैं, जिसमें से एक अपने तारे के हैबिटेबल जोन में। हैबिटेबल वो जोन होता है जिस पर ग्रह की सतह पर पानी अपनी तरल अवस्था में बना रहे। आइए अब बात करते हैं, क्या अल्फा सेंटूरी पर जीवन है? प्रोक्सिमा सेंटूरी का अब तक का ज्ञात ग्रह प्रोक्सिमा सेंटूरी बी है, जिस पर लाइफ होने की संभावना है। इसकी खोज 2016 में हुई थी। ये पृथ्वी से द्रव्यमान में 17% अधिक भारी है, जिसका अर्थ है कि ये एक लंबे समय तक अपने वायुमंडल को बनाए रख सकता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी धरती से ज़्यादा होगी और अपने वायुमंडल को उड़ने नहीं देगा। लेकिन फिर भी इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि वास्तव में इस पर जीवन है। प्रोक्सिमा सेंटूरी भी अपने तारे की बहुत निकट से परिक्रमा करता है, जिससे ये अपने तारे से टाइटली लॉक हो सकता है, जिससे ग्रह के एक तरफ अत्यंत ठंड होगी तो दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी। इसके अलावा तारे से नज़दीक होने के कारण इसके वायुमंडल को सौर विकिरण और एक्सरे किरणें इसके वायुमंडल को उजाड़ सकती हैं। अगर हम इसके दोनों गोलार्धों के सीमावर्ती इलाकों पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी संभावना कम ही लगती है। दूसरी ओर अगर बात करें जीवन की, तो एक ही कारक पर्याप्त नहीं होते इसके लिए। अपने तारे से पर्याप्त दूरी, प्लेट टेक्टोनिक, चुंबकीय क्षेत्र, पर्याप्त घना वायुमंडल, अपने अक्ष पर झुकाव, तरल जल आदि। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन सभी कारकों को खोजने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं प्रोक्सिमा सेंटूरी सौरमंडल पर जीवन है या नहीं।